गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड अवकलन गणित में यूनिट नंबर फर्स्ट आंशिक अवकलन कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2 और 5.3 क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज मैंने अच्छे से समझा दी थी। आज हम नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड अनुक्रम और श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 और यूनिट नंबर सेकंड कौन सी, अनुक्रम तथा श्रेणी का विषय। अनुक्रम तथा श्रेणी का अभिसरण। ये करेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, अनुक्रम श्रेणी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पूरी यूनिट में है। तो तुम्हारे अनुक्रम में से दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो श्रेणी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले अनुक्रम यानी सीक्वेंस। अनुक्रम यानी सीक्वेंस। देखो, अनुक्रम की डेफिनेशन लिखो। अनुक्रम की डेफिनेशन लिखो। क्या डेफिनेशन? देखो, अनुक्रम यदि ए एक अरिक्त समुच्चय है। अनुक्रम की डेफिनेशन क्या है? यदि ए एक अरिक्त समुच्चय है तो फलन जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से a में परिभाषित होता है। अनुक्रम कहलाता है। अतः फलन n से a अनुक्रम है। अर्थात n से a क्या है? अनुक्रम है, ठीक है। क्या है? अनुक्रम है तथा इसे में दर्शाते हैं। लेस देन ग्रेटर देन जैसा बॉक्स है कि बॉक्स इसमें दर्शाते हैं। जैसे मान लो कोई अनुक्रम देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या है कि कोई अनुक्रम है x n से r में डिफाइन है और x n किस प्रकार है? x n इस प्रकार है -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। हम सिंपल सा ले लो x + 2 अपॉन x + 1, ये अनुक्रम कहलाता है। ये सेकंड ईयर में आएगा, तुम्हारे ध्यान रखना, पढ़ के रहना, इसको समझना। यदि a एक अरिक्त समुच्चय है, यहाँ पे n से a, देखो
यदि ए एक अरेख समुच्चय है तो फलन जो प्राकृत संख्याओं की तो फलन f x भी हो सकते हैं, यहाँ पे f n लिख लो चाहे x n लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x n इनमें चल रहा है सीक्वेंस को अपना x y x में इनमें दर्शाते हैं। तो फलन जो प्राकृत संख्याओं की समुच्चय n से a में परिभाषित होता है अनुक्रम कहलाता है, अर्थात f n से a अनुक्रम कहलाता है तथा इसे ऐसे दर्शाते हैं। इसको चाहे ऐसे लिख सकते हो, ये तुम्हारे उसमें आएगा बेसिक सेकंड ईयर में आ गया। अभी इसमें तैयार है सिंपली लिख सकते हो आ गया। तो देखो अनुक्रम बनाएंगे अपन x n क्या बनेगा, n की जगह 1 रखेंगे 1 + 2 3 3/2 n के लिए क्या रखा 1 क्योंकि n से प्राकृत संख्याओं से a में डिफाइन प्राकृत संख्याओं से a में डिफाइन x वही क्या कहलाता है अनुक्रम x n कहलाता है जिसमें x n दिया होगा। n की एक रखोगे तो 4/3 5/4 6/5 7/6 आंसर हो जाएगी। तो ये क्या हो गया अनुक्रम हो गया, जैसे मैंने n की वैल्यू 1 2 3 4 रखी तो a की वैल्यू इस अनुक्रम से आती है। ये क्या हो गया, ये है एक अनुक्रम हो गया, यह है एक अनुक्रम है। क्या है ये अनुक्रम है, क्या है अनुक्रम समझ में है। यदि a एक अरेख समुच्चय है तो फलन जो प्राकृत संख्याओं की समुच्चय n से a में परिभाषित है, ये फलन x है तो अनुक्रम कहलाता है, अर्थात f या तुम यहाँ पे f लिख दो x लिख दो ज्यादा बढ़िया रहेगा। x n से a में डिफाइन अनुक्रम है तथा इसे इससे दर्शाते हैं। तो x n से a में डिफाइन है जिसमें x n लिख गई n की 1 वैल्यू रखती रहेगी x n x1 x की 1 रखेंगे x2 x3 x4 ऐसे निकालते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अनुक्रम है ना, इसमें n की वेक्टर का रहना है यहाँ पे, ये गड़बड़ है थोड़ी सी। xn अनुक्रम है ना, किससे परिभाषित है n से a में, तो यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे अपन, n आएगा यहाँ पे, तो ये अनुक्रम बन गया मेरे पास x आ गया समझ में। हाँ या आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते देखो। चलिए आगे, ये था अनुक्रम। अब पढ़ेंगे वास्तविक अनुक्रम। अनुक्रम की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे वास्तविक अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम यानी कि रियल सीक्वेंस। क्या पढ़ेंगे अब, वास्तविक अनुक्रम यानी कि रियल सीक्वेंस। देखो डेफिनेशन देखो, यदि ए सबसेट है आर का, ए क्या है सबसेट है आर का हो तो समुच्चय क्या बोला, यदि ए सबसेट है आर का तथा एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय है, तो
अनुक्रम x n से a, ये सबसेट है आर का, रियल नंबर में है कि एक के सारे एलिमेंट, एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। समझ में ये चीज क्या बोला? देखो वास्तविक अनुक्रम डेफिनेशन, यदि ए सबसेट है आर का, वास्तविक अनुक्रम क्या बोलते हैं? यदि ए सबसेट है आर का ओ तथा n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो अनुक्रम x n से a एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। वास्तविक क्यों कहलाएगा? क्योंकि a सबसेट r का और r क्या रियल नंबर है, यानी a भी क्या होगी? रियल नंबर होगी। सीधी सी बात है। आगे जैसे देखो, तथा एक चीज और लिख लेना, इस अनुक्रम को x1 x2 x3 डेट xn से दर्शाते हैं। इसको नहीं तथा अनुक्रम को लिख लेना, ठीक है ना? ये दोनों अनुक्रम की बात हो रही है, सबकी मतलब जो भी अनुक्रम से दर्शाते हैं, जिसमें x1 प्रथम पद, x2 द्वितीय पद, xn अंतिम पद। को दर्शाता है। लगे समझ में? ठीक है। अंतिम पद जैसे लिखना xn, बस एक लिख लेना, तथा xn से मंझले वेक्टर xn से अनुक्रम को ऐसे, उस वाले में है इसमें दोनों भी होता है, उस सेकंड में आओगे ना तो इस साइड में यूज करेंगे, अभी तो ऐसे। तथा xn को xn कर्ली ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट से अनुक्रम को दर्शाती है। आगे समझिए एग्जांपल देखो क्या है। एक सेट एक अनुक्रम x n से r में डिफाइन है, इसमें डिफाइन है n से r, मतलब n की वैल्यू लेता जाऊंगा तो r की वैल्यू देगी, और अनुक्रम क्या देता है xn इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n। ये दिया हुआ तो देखो ये क्या है, देखो निकालो क्रम, n के लिए 1 रखूंगा तो x1 आएगा, क्या आएगी -1/2, फिर x2 n के लिए 2 रखूंगा तो x2 1/4, फिर x3 -1/8, ऐसे चलता जाएगा। तो मेरे पास अनुक्रम xn क्या बन गया, xn मेरे पास बन गया -1/2 1/2 का स्क्वायर -1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 4 ये चलता जाएगा। ये बन गया अनुक्रम जो कि n से r में डिफाइन है, n की वैल्यू रखते गए तो r की वैल्यू रखी गई। ये सारी r की वैल्यू रियल नंबर है सारी। हाँ है ना, n इक्वल टू 1 2 3 4 रखते गए इसमें तो r की वैल्यू आती गई। ये हो गया डोमेन, यानी कि क्या नाम बोलते हैं उसको, परिसर। ये तो परिसर हो गया और ये हो गया डोमेन, यानी क्या बोलते हैं इसमें, चेक कर लेना, याद नहीं रहा। आगे अगर समझें तो ये सीक्वेंस हो गया, ये हो गया वास्तविक अनुक्रम का एग्जांपल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते ले लो।
चले आगे। आगे देखो, क्या पढ़ लिया हमने? वास्तविक अनुक्रम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक दृष्टि अनुक्रम, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक होता समझते हो? मोनोटोनिक यानी मतलब आगे बढ़ते जाना, ठीक है। और एक होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। स्ट्रिक्टली मतलब एक वे में बढ़ते जाना। मैंने एक कदम रखा तो अगली बार भी एक कदम, ठीक है। मोनोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक कदम रखा, अगली बार 2 कदम रख लूंगा, अगली बार 5 रख लूंगा। एक होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कलम, मोनोटोनिक सीक्वेंस। उसमें क्या हुआ, एक कदम रखा तो अगला भी एक कदम, आगे बढ़ रहा हूँ मगर एक कदम कर रहा हूँ, मतलब एक सीक्वेंस में बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, इस पढ़ेंगे। इनके नाम इंग्लिश में याद रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में जल्दी आएगा। देखो सॉरी, देखो एक दृष्टि अनुक्रम यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक दृष्टि अनुक्रम यानी मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या होता है? देखो मोनोटोनिक सीक्वेंस डेफिनेशन देखो, एक अनुक्रम एक्शन, कैसे भी दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। कर्ली ब्रैकेट में दिखा दो, मंझले ब्रैकेट में दिखा दो, चाहे साइन में दिखा दो, कैसे भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस पे चाहे ये लगाओ बस साइन, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना है बस एक अनुक्रम एक्शन, एक दृष्टि अनुक्रम कहलाता है यदि प्रत्येक n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए xn+1 ग्रेटर देन होना चाहिए xn से, मतलब अगली जो टर्म है वो पहले वाली टर्म से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात x1 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए x2, x2 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए x3, x4 डेट आगे हम लोग क्या बोला उसने? एक अनुक्रम xn एक दृष्टि अनुक्रम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाता है यदि प्रत्येक n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर बिलोंग टू n के लिए xn+1 ग्रेटर देन इक्वल है xn की, अर्थात x1 लेस देन इक्वल टू x2, x2 लेस देन इक्वल टू x3, x3 लेस देन इक्वल टू x4। इसमें क्या है कि दो टर्म इक्वल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? इक्वल भी। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे, उसमें इक्वेशन को टर्म्स क्या होगी? इक्वल होगी। टर्म मतलब हर कदम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, इक्वल ही रहेगी। मान लो इस कदम पे बड़े वही रहेंगे ना, हर कदम में आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, इस कदम से इस कदम में जाने के इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो समझो इसका मतलब, आगे देखो पढ़िए। अब पढ़ेंगे हम नियंत्रण एक दृष्टि अनुक्रम। नियंत्रण एक दृष्टि अनुक्रम
देखो डेफिनेशन देखो, एक अनुक्रम इंग्लिश में लिखना है, आपको लिख लेना स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। एक अनुक्रम एक्सेंट नियंत्रण, एक विशिष्ट अनुक्रम अनुक्रम कहलाता है यदि प्रत्येक n बिलोंग टू n के लिए xn+1 ग्रेटर देन और xn की। आइए अर्थात x1 से बड़ा होगा x2, x2 से बड़ा होगा x3, x3 से बड़ा होगा x4, डेट इज xn। आगे समझ में तथा इसे एक विशिष्ट वर्तमान अनुक्रम भी कहते हैं। तथा इसे एक विशिष्ट वर्तमान अनुक्रम भी कहते हैं। वर्तमान यानी बढ़ते रहना, एक होता हास्यमान यानी घटते रहना, इसे एक विशिष्ट वर्तमान अनुक्रम भी कहते हैं। आगे समझें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। एग्जाम्पल एक साथ करेंगे इनके, अभी आगे चलते देखो, पहले डेफिनेशंस कर लेते हैं पूरी कंप्लीट। बेटा इसको आगे देखेंगे। आगे देखो, ठीक है, एक दिष्ट हास्यमान अनुक्रम, एक दिष्ट हास्यमान अनुक्रम, उसमें वर्तमान लिखना चाहिए, एक दिष्ट अनुक्रम में तो लिख लेना, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम और एक दिष्ट हास्यमान अनुक्रम, यानी कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन, एक अनुक्रम xn एक दिष्ट हास्यमान
अनुक्रम कहलाता है। एक अनुक्रम xn एक दिश r समान अनुक्रम कहलाता है यदि n बिलोंग टू n के लिए xn प्लस 1 लेस देन इक्वल टू xn की, xn प्लस 1 लेस देन इक्वल टू xn की, अर्थात x1 इससे ग्रेटर देन x2, नो उल्टा, x1 इससे लेस देन x2, x2 से ग्रेटर देन x3, लेस देन xn, लेस देन xn प्लस 1। आगे समझिए, ये आगे डेफिनेशन हो एक विशिष्ट हार्समान अनुक्रम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नियंत्रण हार्समान अनुक्रम। अब क्या पढ़ेंगे? नियंत्रण हार्समान अनुक्रम। अब हम क्या पढ़ेंगे? नियंत्रण हार्समान अनुक्रम। देखो, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देखो डेफिनेशन देखो, एक अनुक्रम xn एक दिश, एक अनुक्रम xn नियंत्रण हार्समान, एक अनुक्रम xn नियंत्रण हार्समान अनुक्रम कहलाता है। कहलाता है यदि n बिलोंग टू n के लिए, एक अनुक्रम xn नियंत्रण हार्समान अनुक्रम कहलाता है यदि n बिलोंग टू n के लिए xn प्लस 1 लेस देन ऑफ xn की, अर्थात x1 greater than x2, x2 greater than x3, take this xn greater than xn plus 1, that is this। आ गया, ये होगी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली सीक्वेंस, एक दिश हार्समान अनुक्रम और नियंत्रण हार्समान अनुक्रम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। देखो नेक्स्ट, देखो इसके एक एग्जांपल करेंगे हम। देखो एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल देते हैं।
समझने के लिए कर रहे हैं कि एग्जिस्ट कैसे होता है। देखो अनुक्रम टू एन स्क्वायर माइनस वन एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, ये बताना है। देखो अनुक्रम n दिया हुआ है, n की वैल्यू 1 2 3 मतलब n से इसकी जो अनुक्रम बनेगा वो r में बनेगा। अनुक्रम 2n स्क्वायर माइनस 1 ये वास्तविक अनुक्रम है। अब चैप्टर में पूरे वास्तविक अनुक्रम चलेंगे। बताना क्या है, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम में क्या होता है, xn प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल xn की, ये चीज लानी है। देखो क्या करूंगा, पहले तो दिया है xn इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 1, तो मैं xn प्लस 1 निकालूंगा तो क्या बनेगा, देखो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अब क्या देगा, xn प्लस 1 2n स्क्वायर 4n प्लस 2 माइनस 1 2n स्क्वायर 4n प्लस 1। अब क्या प्रूफ करना है कि xn प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए xn के इक्वल, ठीक है। जैसे एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है तो ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली मान के चलेंगे, ठीक है। सिंपल वाली नहीं करनी अपने को। देखो इसका मतलब क्या हो गया है, n प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ये चीज प्रूफ होनी चाहिए। रख के देखो 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 माइनस xn यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 1, 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कट गया तो 4n प्लस 2 हमेशा ग्रेटर देन होगी 0 से। इसका मतलब सीक्वेंस 2n स्क्वायर माइनस 1 एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। आगे बढ़ेंगे, वो स्ट्रिक्टली भी है कि प्लस 2 एक्स्ट्रा में आ रहा है, स्ट्रिक्टली भी है, स्ट्रिक्टली लेके चलना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये हो गया किसका, एक दिष्ट वर्तमान का। अब हम करेंगे एक दिष्ट खास मान का, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक दिष्ट खास मान का करेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगले देखो अगला एग्जांपल करेंगे अपन एक दिष्ट खास मान का। देखो सेकंड अनुक्रम xn इक्वल टू 1 अपॉन में n एक दिष्ट खास मान अनुक्रम है। क्या बोला, देखो अनुक्रम xn इक्वल टू 1 अपॉन n एक दिष्ट खास मान अनुक्रम है, ये बताना है। देखो है या नहीं है, क्या करेंगे, वही चेक करेंगे। पहले तो xn इक्वल हो गया 1 अपॉन में n, फिर xn प्लस 1 इक्वल हो गया 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। होना क्या चाहिए कि xn ग्रेटर देन होना चाहिए xn प्लस 1 से, इसका मतलब xn माइनस xn प्लस 1 ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से।
या उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा क्या कर सकते हो कि एक्सएन मेरे पास क्या है 1/n, तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू क्या है 1/n प्लस 1। तो एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन कर दूं तो वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अरे ऐसे भी कर सकते हो कि इसका मतलब ये तो हुआ कि एक्स एन प्लस 1 लेस देन है एक्स एन के। इसका मतलब एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन लेस देन होगा 0 की। ये चेक करना है क्या नहीं है। रखो देखो 1/n प्लस 1 माइनस 1/n क्या आ जाएगा देखो n माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 क्या है n से n कट गया -1 अपॉन n प्लस 1 जो कि क्या है लेस देन 0। तो सीक्वेंस 1/n एक डिस्क्रीट हार्समान अनुक्रम है। तो अनुक्रम x 1/n एक विशिष्ट हार्समान अनुक्रम है। आ गया था समझ में। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट देखो, ये समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। देखो मिटा दो इसको, अगले देखो थर्ड क्या है। देखो थर्ड ये है कि अनुक्रम xn इक्वल टू -1 की पावर n न तो एक विशिष्ट वर्तमान नहीं एक विशिष्ट हार्समान अनुक्रम है। क्या बोल रहे हो, अनुक्रम xn -1 की पावर n न तो एक विशिष्ट वर्तमान है नहीं एक विशिष्ट हार्समान है। एक दिन नहीं एक विशिष्ट है ना, एक विशिष्ट है मोनोटोनिक मतलब बढ़ते ही घटते क्रम। देखो कैसे xn n के लिए 1 रखेंगे तो -1, 2 रखूंगा तो 1, 3 रखूंगा तो -1, फिर 4 रखूंगा 1, फिर -1, फिर 1। ठीक है, इस तरह जा रहे थे। देखो अब पहले कम थी फिर बढ़ी, फिर कम थी फिर बढ़ी, फिर कम हुई फिर बढ़ी। इसे पता नहीं चल रहा है कि निरंतर बढ़ रही है या निरंतर घट रही है। तो न तो ये एक विशिष्ट वर्तमान है नहीं एक विशिष्ट हार्समान है। आ गया। समझ में आ गई चीज। ये तीन हो गए, एक विशिष्ट वर्तमान अनुक्रम मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली, और फिर एक विशिष्ट हार्समान अनुक्रम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते देखो। देखो नेक्स्ट देखो, अब है बाउंडेड अनुक्रम की परिबद्ध यानी सीमा। जैसे ये अनुक्रम इधर कहां पे जाके एंड होगा, इधर कहां से स्टार्ट होगा, वो परिबद्ध हो गया वहां से। परिबद्ध यानी बाउंडेडनेस। तो अब क्या पढ़ना है मेरे को, बाउंडेड ऑफ सीक्वेंस, बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अनुक्रम के परिबद्ध
देखो पहला है ऊपर से परिबद्ध, बाउंडेड और अबव सीक्वेंस, ऊपर से परिबद्ध, कहां से परिबद्ध, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम। देखो क्या होगा, देखो डेफिनेशन देखो, किसकी डेफिनेशन, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड ऑफ सीक्वेंस अबव, ठीक है, बाउंडेड ऑफ अबव सीक्वेंस, अबव सीक्वेंस यानी ऊपर से परिबद्ध। देखो क्या होगा ऊपर से परिबद्ध, एक अनुक्रम अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या कैपिटल के बड़ा किए जा रहे हैं के इस प्रकार विद्यमान है कि xn लेस देन इक्वल हो जाएगा के और n बिलोंग टू n, ये जानना है, ठीक है। मतलब xn की कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो k से बड़ी होगी, तो वो लास्ट पॉइंट हो जाएगा, वो हो गया ऊपरी परिबद्ध, आगे समझ में। फिर उसके बाद होता है नीचे से परिबद्ध, बिलो, नीचे से परिबद्ध अनुक्रम, बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड हो बिलो सीक्वेंस, नीचे से परिबद्ध अनुक्रम, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम क्या कहलाया है, एक अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान है कि xn लेस देन इक्वल है के और n बिलोंग करता है n में। सेम डेफिनेशन, नीचे से परिबद्ध नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो एक अनुक्रम xn नीचे से परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या स्मॉल की, ध्यान में स्मॉल की इस प्रकार है, इस प्रकार विद्यमान है कि k लेस देन इक्वल xn के, या उल्टा होगा कि xn ग्रेटर देन इक्वल k, एक ही बात है, और n बिलोंग टू n, ये जानना है, implies that n बिलोंग टू n। आइए चीज समझ में, क्या बोला, देखो एक अनुक्रम xn नीचे से परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या स्मॉल k इस प्रकार है कि xn ग्रेटर देन इक्वल है k, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इससे छोटी कोई डिजिट आ ही नहीं सकती सीक्वेंस में, इससे बड़ी कोई डिजिट आ ही नहीं सकती सीक्वेंस में, तो ये हो गया अबव बाउंडेड, ये हो गया बिलो बाउंडेड। आगे समझेंगे, ये दो डेफिनेशन है, इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ेंगे उच्चक और निम्नक।
ले लिया स्क्रीनशॉट। चले आगे, देखो नेक्स्ट देखो। देखो सॉरी, अब हम पढ़ेंगे अनुक्रम के उच्चक तथा निम्नक। जैसे उच्चक और निम्नक क्या होते हैं समझो अनुक्रम की। जैसे उसका उच्चतम जो पॉइंट मिला मेरे को, हाईएस्ट पिक पॉइंट जहां पे वो सीक्वेंस खत्म हो गया, उससे आगे की पॉइंट में तो क्या हो सकते हैं उसके, आगे की पॉइंट में क्या हो सकते हैं उसके, वो हो सकते हैं क्या होते हैं उच्चतम पॉइंट हो सकते हैं। तो उनमें से जो मिनिमम मान होगा वही क्या हो जाएगा, उसका उच्चक हो जाएगा। निम्नक यानी कोई पॉइंट है जहां से सीक्वेंस स्टार्ट हो, उससे नीचे वाली डिजिट भी क्या हो सकती है उसकी निम्न पॉइंट हो सकते हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो भी क्या हो गया, निम्नक हो गया। ठीक है, एग्जांपल करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो दोनों की एक साथ। देखो यदि अनुक्रम परिबद्ध हो, पहले परिबद्ध होना जरूरी है, परिबद्ध हो तब परिबद्ध अनुक्रम, यदि अनुक्रम परिबद्ध हो तब परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबद्धों में न्यूनतम मान अनुक्रम का उच्चक कहलाता है। उच्चक कहलाता है तथा इसके निम्न परिबद्धों में उच्चतम मान अनुक्रम का निम्नक कहलाता है। अभी एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। देखो बहुत कंफ्यूज करती है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ईयर में तो बहुत कंफ्यूज करती है डेफिनेशन। क्या बोले, देखो उच्चक क्या होता है, जो उच्चतम बिंदु है, कितने सारे भी हो सकते हैं, मान लो 5 पे रुक गया, अरे 5 से बड़े तो सारे बहुत सारी संख्या है, बगैर सीक्वेंस 5 पे रुक गया, तो उन सब उच्चतम बिंदुओं में से सबसे न्यूनतम मान यानी 5 उसका हो जाएगा उच्चक। देखो इधर सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है -1 से, अरे -1 से वो डिजिट इधर, वो भी क्या हो सकते हैं, सारे न्यूनतम पॉइंट हो सकते हैं। उनमें से सबसे बड़ा मान वो क्या होता है, निम्नक होता है। समझ में? देखो एक एग्जांपल देखो फिर समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एग्जांपल बताता हूं। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो आगे देखो,
देखो एग्जाम्पल देखो, क्या दिया हुआ देखो फर्स्ट एग्जाम्पल। ये चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए 4-5 एग्जाम्पल करूंगा, क्योंकि ये सेकंड ईयर में बहुत कंफ्यूज करती है। सेकंड ईयर में पेपर है रियल एनालिसिस, उसमें ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती है, और रियल एनालिसिस पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे किसी भी चीज की तैयारी करोगे कि बीएससी एमएससी कुछ भी, तो रियल एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। अनुक्रम -1 की पावर n परिबद्ध है, परिबद्ध है क्योंकि देखो, क्योंकि यदि मैं इसका सीक्वेंस बनाऊंगा एक्सेल, क्या बनेगा देखो, -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 चलता जाएगा। आइए ना, तो ये देखो परिबद्ध हो गया। परिबद्ध क्या हो गया, -1 से तो छोटी वैल्यू आ रही और +1 से बड़ी वैल्यू आ रही। जहां इंप्लाइज दैट n जो है वो नेचुरल नंबर है, हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब देखो, ये अब इधर से इधर -2 भी आ सकता था, -3 -4 ये भी आ सकते थे, ये भी निम्न पॉइंट है। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू वही क्या होता है, उसका उच्चक निम्नक कहलाता है। तो इसका निम्नक क्या हो गया, -1। इधर देखो, इसका ऊपरी परिबद्ध 1 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी। इन सब में से सबसे छोटा ऊपरी परिबद्ध वही क्या कहलाता है, उसका उच्चक कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका उच्चक कहलाता है। आइए चीज समझ में, देखो लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो देखो नेक्स्ट देखो, देखो अनुक्रम xn इक्वल टू -1 की पावर n -1 अपॉन में n परिबद्ध है। परिबद्ध है तो कैसे देखो, xn में सीक्वेंस बनाओगे तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहले वो नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना, ये गलती मत करना, 0 रख के मत लिखना। n की जगह 1 रखो, 1 में से 1 गया तो 0, -1 की पावर 0 1 अपॉन 1 आ गया, यानी कि आगे मेरे पास 1। 2 रखूंगा तो 2 -1 अपॉन भी, n की जगह 2 रखूंगा 2 -1 -1 की पावर 2, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2। फिर 3 रखूंगा, 3 में से 3 रखूंगा तो 3 में से क्या करूंगा, देखो इधर -3 स्क्वायर हो जाएगा 1/3, फिर -1/4, फिर +1/5, फिर -1/6, ऐसे चलती जाएगी सीक्वेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 1 आ रही है और सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -1/2। इंप्लाई दैट x बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है n। हाँ या ना, आइए चीज समझ में, इसका मतलब क्या हो गया, इसका निम्नक तो हो गया -1/2 और उच्चक हो गया इसका 1। आइए चीज समझ में, ये पॉइंट निम्नक, ये उच्चक। इसके अलावा देखो एक से बड़ी कोई डिजिट नहीं आएगी, इसमें चाहे कितनी आगे ले जाओ, और -1/2 से छोटी कोई डिजिट नहीं आएगी, ठीक है, चाहे कितनी आगे ले जाओ।
आगे समझ में ले लिया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखो। देखो एक और देखो एग्जाम्पल, अब ये भी देखो कि हर सीक्वेंस परिवर्त होता है क्या, ठीक है, क्या चेक करना है कि हर सीक्वेंस परिवर्त होता है क्या। देखो अनुक्रम 1/n परिवर्त है, क्या बोल रहे हैं कि अनुक्रम 1/n परिवर्त है क्या। देखो एक्सेल बनाऊंगा मैं, एक्सेल में देखो एंट्री 1 रखूंगा 1, 2 रखूंगा 1/2, 1/3, ऐसे जैसे मैं इंफिनिटी रखूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ या ना। अब हमारे को इंफिनिटी कोई वैल्यू पता ही नहीं, अभी तो रख भी नहीं सकता, 0 भी नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या लिखेंगे, एक्सेल जो है वो लेस देन इक्वल है 1 के और सिर्फ ओनली ग्रेटर देन 0 के, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 कभी भी नहीं आ सकता इसमें, क्या नहीं हो सकता, 0 कभी भी नहीं आ सकता। तो अब हो गया निम्नक तो क्या हो गया 0 और उच्चक क्या हो गया 1। आई चीज समझ में। देखो एक एग्जांपल से देखो जो परिबद्ध ही नहीं होता, बेटा इसको देखो अनुक्रम 2 की पावर n परिबद्ध है या नहीं चेक करो, तो क्या बनेगा एक्सेल 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर चलता जाएगा n तक। इसका मतलब वो ऊपर से परिबद्ध नहीं है, कहां से परिबद्ध नहीं है, तो अनुक्रम 2n नीचे से परिबद्ध है, परंतु ऊपर से परिबद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अरे नीचे तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू पावर करते जाओ करोड़ लाख अरब कितने भी आती जाएगी, तो तुम फाइंड कर सकते हो, नहीं इसका ऊपरी परिबद्ध नहीं है। आगे मतलब समझ में अतः यह अनुक्रम परिबद्ध नहीं है। परिबद्ध जब होगा जब ऊपरी और नीचे दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए, तभी वो परिबद्ध होगा। समझ में आया। इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, यूनिट नंबर सेकंड में अनुक्रम की डेफिनेशन, एक विशिष्ट वर्तमान अनुक्रम, एक विशिष्ट हास्यमान अनुक्रम, उसके बाद हमने पढ़ा ऊपरी परिबद्ध, निम्न परिबद्ध और निम्नक और उच्चक के बारे में, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे की जो डेफिनेशन है और क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।